प्रेज द लॉर्ड। मैं बोल रहा था कि हजारों लाखों करोड़ों बार भी अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें तो वो भी कम है। धन्यवाद सिर्फ उस बातों के लिए ही नहीं कि हमारे पास छत है, रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छा है, अच्छे व्हीकल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये है कि जो परमेश्वर, जो सिंहासनों पे बैठने वाला परमेश्वर है, तूफानों को, आंधियों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, जिसके शब्दों के द्वारा चीज़ें बन जाती हैं। साइंटिस्ट लोग भी कुछ होता है तो उसका कुछ और बनाती है, लेकिन एक परमेश्वर जिसने कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ बना दिया, ऐसे परमेश्वर के साथ यीशु ने हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ दिया। सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया और हमें कह दिया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। इतना बड़ा कार्य कोई और नहीं कर सकता था। जहां पे मेरे को जान देनी थी नरक में जाकर, वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे वहां की कुंजियां छुड़ाकर मुझे भी छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि अब जो मैं सृष्टि हूं वो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछली बार सीखा, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लाजर के बारे में, हम जैसे कि यूहन्ना की पत्री को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर संडे को हम उसकी ही टीचिंग में आगे की आगे जा रहे हैं। और पिछली बार जो हमने सीखा वो लाजर के रिगार्डिंग था। और जब लाजर के रिगार्डिंग था तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो बड़ा कार्य जो कि किसी आंखों ने पहले नहीं देखा था, जो कि बहुत ही एक मुश्किल कार्य था, 4 दिनों के मुर्दे को जलाने का, तो तब कितनी ज़्यादा अड़चने आई। हमने सीखा कि जब कोई बहुत बड़ा कार्य होना होता है तो अड़चने भी कई बारी बहुत सी आती हैं। कौन कौन थे उनकी अड़चने डालने वाले? हमने देखा कि उसके चेले और 4 दिन का मरा हुआ लाजर, सब लोग ऐसे बोली जा रहे हैं। एक बड़ा स्टोन, एक बड़ी चट्टान जो कि उसकी कब्र के सामने पड़ी हुई है। मरियम और मार्था, अगर तू यहाँ पे होता तो ये ना मरता। ऐसी अलग अलग बातें कर कर चेले तो क्या कहते हैं कि तू क्या फिर हमें उस देश में लेकर जा रहा है ताकि हम वहाँ पे मर जाएं, वहाँ पे तो पथराव हुआ था। ऐसी ऐसी बातें कर कर यीशु मसीह को अपने कार्य से भटका रहे हैं। पर यीशु मसीह ही वॉज वेरी श्योर अबाउट हिज वर्क। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निरंतर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो चेले हो, मरियम हो, मार्था हो, वो लोग हो, चाहे वो पत्थर हो, हर एक चीज का आंसर करते हुए उस बड़ी योजना को अंजाम दे दिया जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उस दिन के लिए रखी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। वाकई ही इस बात से हमें यह सीखने को मिलता कि कई बारी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सोचा होता वो बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता, और हम परमेश्वर की ओर देखने के बजाय दुनिया की मुसीबतों को, परेशानियों को, ये अड़चन वो अड़चन, रिश्तेदारियां तो मेरे साथ नहीं, मेरा ये साथ नहीं, मेरा वो साथ नहीं करके अपनी उस बड़ी योजना को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने क्या कहा? जितनों ने उसकी ओर आंखें उठाई उनको उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आंखें उसकी ओर उठानी पड़ेंगी, मैनेजर्स, रिश्तेदार या मुसीबतों की ओर नहीं। वो हैं, वो जूझने के लिए हैं, बिकॉज यू आर अ वॉरियर, और आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। ये परमेश्वर का विश्वास है। इसी कारण परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा कि जैसे मैं जयवंत होकर दुनिया से निकला वैसे ही मेरे लोग भी वैसे जयवंत बन जाएं। हमें रास्ता दिखाया पहले, अपने आप से नहीं बोला कि जैसे भी करते जाओ। रास्ता दिखाया ताकि हम उस रास्ते पर चलकर क्या कर सकें, फिर हम भी उसके जैसे बन सकें। जैसा मैं हूं वैसा ही बनो। पौलुस क्या कहता कि मेरे को इमिटेट करो, यानी कि जैसा मैं हूं वैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को इमिटेट करने की, यानी कि उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जब मुझे देखोगे तो आप भी परमेश्वर के जैसे ढलते जाओगे। मेरे प्रियो, दुनिया को, दुनिया के पास्टर्स को, प्रॉफिट्स को, सारे लोगों को देखने से बेहतर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मिट्टी के बर्तन तब तक अच्छे से इस्तेमाल हो सकते जब तक उसका अनुग्रह बना रहे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। ये मिट्टी के बर्तन तब तक इस्तेमाल हो सकते हैं जब तक उसका अनुग्रह बना रहे। अगर उसका अनुग्रह हट गया तो कुछ भी नहीं। एक पानी के बुलबुले के समान है हमारी जिंदगी। जब हमें अलग अलग जवान व्यक्तियों को लगता है कि एकदम से कल तो ठीक ठाक थे, कल वर्शिप कर रहे थे, कल ये हो रहा था, और एकदम से पता लगता कि वो चले गए। ऐसे ही है हमारी जिंदगी। लेकिन जब तक परमेश्वर का फजल और अनुग्रह बना हुआ है, तब क्या हो सकता है? तब हमारे पास फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह की बारिश होती रहेगी और हम स्थिरता से खड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अगले चैप्टर्स में जाएं। चैप्टर 12, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय, और यहां पे यीशु के पांव को इत्र से धोने की बात हो रही है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया के आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं से में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पांव पोंछने लगी, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेले जो उसको पकड़वाना था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो चिंता, यानी कि क्योंकि कंगालों की उसको चिंता थी, पर इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उससे जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। मेरे प्रियो, मरियम और मार्था में से एक बहन ने क्या करा है? इत्र की वो बड़ी बॉटल को परमेश्वर के ऊपर पूरा उड़ाल दिया है, जो कि 300 दिनार, चलेगा कह रहे कि 300 दिनार में बिक सकती थी, है ना। एक आम व्यक्ति हो तो ऐसा ही सोचेगा कि इसकी खुशबू तो वेस्ट होगी, प्रभु के चरणों में डाल दी और इसका अब क्या योगदान रह गया, बेच लेते इसको, है ना। और एक चेले ने बोल भी दिया, लेकिन उसने इस उद्देश्य से नहीं बोला क्योंकि उनको कंगालों की चिंता थी, बल्कि वो चाहता था कि अगर बेच के कुछ पैसा आएगा, थैली में डाला होगा, तो वहां से चोरी करेगा वो, है ना। लेकिन इसमें हमें ये सीखने को बात मिल रही है कि कई बारी पहले तो परमेश्वर के धन्यवादी होना, जैसे कि आज हम धन्यवादी होकर परमेश्वर के लिए इकट्ठे हुए हैं, है ना, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी योजना के अनुसार बड़ा कार्य करा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, यही बहुत बड़ी बात है ना। तुझसे प्राणी है हम, फिर भी हम पर फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह उड़ेलता रहता परमेश्वर। अब उसका जब भाई जिलाया गया तो उसने अपनी तरफ से थैंक्स गिविंग कैसे लौटाई परमेश्वर को? इत्र डालकर उसके चरणों में अपने आंसुओं से और बालों से उसको पोंछने लगी। कई मर्तबा हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी करना पड़ती जो कि वाकई परमेश्वर की नज़र में अच्छी होती हैं, और कई बार हम सोचते कि शायद ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे देखा कि गरीबों को दे देते, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने वो भी अच्छा समझा कि जो इत्र उसके पाँव पे डाल दिया, कहता कि ये तो मेरे मरने की तैयारी करती है। He was so ready, he is still ready for his, कि जो कार्य वो करने आया है, जो पिता ने जिस कार्य के लिए भेजा है, उसके लिए वो वेरी श्योर है और बिल्कुल रेडी है। और जो कार्य उस बहन ने किया उसके लिए भी वो परेशान नहीं हुआ, उसने कहा कि जो करा है वो ठीक है ना। कई बारी हम परमेश्वर के दासों के लिए बहुत कुछ करते, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम मेरे छोटे से छोटे दास के लिए कुछ भी करते हो वो मेरे लिए कर रहे हो।
अगर इसके एवज हम दूसरी चीज़ें कहते हैं कि जब परमेश्वर के दासों को सताया जाता, परेशान किया जाता, तो वो भी तो परमेश्वर को दुख होता है। ऐसा नहीं कि जब उसको आदर दिया जाता, सम्मान दिया जाता, ऊंचे पे उठाया जाता, तभी परमेश्वर साथ है। जब उसको सताया जाता, दंड भी दिया जाता, मारा जाता, तब भी परमेश्वर कहता कि वो उसके साथ है। और क्या लिखा बाइबल में कि तब आनंदित हो जाओ, कि मेरे कारण जब सताए जा रहे हो तब आनंदित हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा अजर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस चीज़ को कई लोग बड़ा ही गलत समझ लेते। थोड़ा सा भी कहीं जॉब में प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो परमेश्वर के कारण सताया जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आपने काम ढंग से नहीं करा इसलिए लोग आपको बोल रहे हैं। ये परमेश्वर के साथ सताए जाना थोड़ी है ये, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं इसलिए मुझे सताया जा रहा है। उसने बोला कि ये काम जो तूने करा है, ये हिंदू ने करा है, क्रिश्चियन ने करा है, सिख ने करा है, कि ईसाई ने करा है, वो तो काम मैनेजर को पता है कि गलत करा है तो मुझे बोलना ही है, वो उसकी ड्यूटी है। उसको ये मत समझिए कि मैं परमेश्वर के कारण सताया जा रहा हूं। गाड़ी आप नहीं ठीक से ड्राइव कर रहे और टक्कर होगी, सीखा नहीं पहले ही, मैं सताया जा रहा हूं। नहीं, आप नहीं सताए जा रहे। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है हमने हर एक चीज़ की। वाकई जब परमेश्वर के कलाम को फैलाते हुए कोई आपको कहे कि नहीं, ये सुसमाचार का प्रचार, और तब आप पे लान शान या ऐसी कोई चीज़ें करे, तब उसको आप कह सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई अपने आप से ही लीडर बन के अपने आप से ही सताव अपने अंदर ले आते, बोलने की अकल नहीं है जो परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दी, और फिर अपने ऊपर सताव ले आते हैं। ये कौन सा सताव है, कोई बताएगा ज़रा? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। उस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और उन पे बुरी बुरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा सताव है? ये थोड़ा मिक्स आ गया। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी बताए। क्या ये परमेश्वर के लिए सताए जाना है? हाँ कि नहीं? नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे जैसे बनो। हमें उसके जैसे दिन प्रतिदिन बनते जाना है। मेरा, हमने पीछे से सीखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती जानती हैं। उनको करेक्शन भी जब की जाती है तो उनको पता होता है हमारा चरवाहा कर रहा है, हमारे भले की सोच रहा है। लेकिन जो भेड़ें झुंड की नहीं है, उनको कुछ भी बोलोगे वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। हमको ऐसे बोल दिया, हम पहली बार चर्च आए थे। बहुत सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यरूशलेम में इस घटना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने की बारी आ गई है। और यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर ने पहले से ही बोल दिया कि तुम एक गधे को बंधा हुआ पाओगे। जाना वहां पे, उसका मालिक तुमसे क्या कहेगा वो भी बता दिया। उसका मालिक कहेगा कि इसको मत लेके जाना, तब आपने क्या जवाब देना है वो भी बता दिया कि यहोवा को इसका प्रयोजन है। ऐसा बोल दोगे तो वो आने देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का तरीका। जब परमेश्वर, मेरे प्रियो, क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसे बातचीत करे? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसे बातचीत करे कि हमें स्टेप स्टेप पे हमें बताए कि हमें क्या करना है? प्लीज वचन पे ध्यान दें सभी लोग। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसे बातचीत करे कि पल पल पे हमारे को हर एक चीज पे गाइड करे? साइमन, तुम ना वहां पे जाओगे, वो लोग तुम्हारे साथ ऐसे बात करेंगे, तुमने ये जवाब देना है। जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी।
मेरे प्रियो, कितनी जिंदगी आसान हो जाएगी। कई बार हम अपने आप से कुछ गलती करके और फिर पश्चाताप कर रहे होते कि मुझे शायद ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो तरीका परमेश्वर की ओर से होगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब वो सही होगा और आप उस चीज में पीसफुल महसूस करेंगे। शांति आपके सिर से हटेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। शांति आपके उससे हटेगी नहीं, है ना। तो एक गधे का मुझे एक गधा चाहिए, और जब आप वहां पे जाओगे तो क्या होगा? एक गधा खूंटी में बंधा हुआ पाओगे, उसको खोल लेना। जब खोल रहे होगे तो मालिक तुमसे कहेगा कि नहीं लेके जाना, तो तुमने उसको ये बोलना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, या यहोवा को उसकी ज़रूरत है, या मालिक को उसकी ज़रूरत है। ऐसा बोल दोगे तो वो तुमको जाने देगा। अब एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कि परमेश्वर ने गधे को ही क्यों चुना? कौन कौन कहते हैं कि गधा सबसे दुनिया का बुरा जानवर है ना? कुछ भी नहीं पता होता। एक तो घोड़ा होता है, एक खच्चर होता है, ये तो गधा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसको परमेश्वर चुन रहे हैं। अच्छा जानवर तो नहीं लगता किसी को गधा? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य ले सके, है ना। हर एक कोई व्यक्ति अभी तक यही सोच रहा होगा कि गधा ही सबसे बुरा व्यक्ति है दुनिया का। व्यक्ति नहीं, जानवर है। सबसे ज़्यादा बुरा जानवर गधा ही है ना। किसी को किसी ने बुरा भला भी कहना होता तो गधा ही बोल देते हैं, है ना। तू गधा है, ऐसा बोल देते हैं। और जो बुरा जानवर है उसको परमेश्वर ने, जो दुनिया की नज़र में क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करा। हिंदी में गधा, इंग्लिश में डोंकी। कुछ क्वालिटीज मैं गधे के बारे में आपको बताता हूं। गधा मालिक का वफादार होता है। सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो पहली क्वालिटी क्या आ गई? फेथफुल टू द मास्टर। मालिक के प्रति गधा वफादार रहने वाला जानवर है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली क्वालिटी आ गई। दूसरी क्वालिटी, गधे पे जब बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है ना, तो वो मालिक के विरुद्ध चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा है क्या? क्या करता है? चुप ही रहता है वो। ही इज रेडी टू बियर द बर्डन। जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मालिक ने बर्डन दिया ना, उसको वो बड़े ही चुपचाप रीति में उसको सह लेता है। हो सकता है कि अंदर में दुख हो रहा हो, मुंह से नहीं शब्द आता उसके। बोझ डाल दिया गया, कम डाल दिया गया, अगले दिन ज्यादा भी डाल दिया गया, तब भी खड़ा हुआ है। डाल ले मालिक, और कौन सा बोझ डालना है, कुछ नहीं बोल रहा। ये गधे की क्वालिटी है। ये फर्स्ट क्वालिटी क्या थी? कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार है। दूसरी क्वालिटी, अगर ज्यादा बोझ भी डाल दिया जाए तो वो मालिक को बुरा भला बोलना नहीं शुरू करता। तीसरी क्वालिटी कोई बताएगा? कोई बताए? रोड पे देखा जब गधा खड़ा हो जाता है, जितने मर्जी हॉर्न मारी जाओ, हिलता नहीं है। देखा है कि नहीं देखा है? हैं? मेरे प्रियो, एक जगह पे वो खड़ा हो गया ना, अगर वो नहीं हिलता है, स्थिर।
तब हॉर्न मारी जा रहे हैं, लोग बुरा भला कही जा रहे हैं, गालियां निकाल निकाल के जा रहे हैं साइडों में से, कई तो ठुड मार के भी जा रहे हैं। वो खड़ा हुआ है जम के, ढीठ बन के खड़ा, वहीं पे खड़ा हुआ, हिल नहीं रहा। और तब फिर जब मालिक आता ना उसको पकड़ के जब ले जाने के लिए वहां करके फिर उसके साथ हो लेता है। ये कौन सी क्वालिटी है? हाँ, मालिक का वफादार ही है, और इस समय पे मालिक की आवाज़ को सुन रहा है, किसी और की परवाह ही नहीं है। हॉर्न मार रहे हो तुम, गालियां मार रहे हो तुम, ठुड मार रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मुझे किसी और की परवाह नहीं है। जब मेरा मालिक आएगा मुझे ले जाएगा यहाँ से, इस सिचुएशन से मुझे ले जाएगा। वो अच्छी सिचुएशन नहीं होती ना, लगातार कुछ नए लोग गालियां दे रहा है, कोई हॉर्न मार रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कोई तो थोड़ा जो टू व्हीलर वाले हैं ना वो तो कहते हैं ठुड भी मारते ही जाऊं मैं, लेकिन खड़ा हुआ है वो। ये क्वालिटी है। और फिर जब मालिक आता है तो उसको ले जाता है, उसी के साथ जाता है। वो ने पहले खड़ा ही हुआ था, उसी के साथ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी थोड़ी भेड़ वाली है ना, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और मेरे पीछे हो लेती। यहाँ पे गधे ने भी अपने मालिक को ही पहचाना और इसके पीछे गया, किसी और के पीछे नहीं गया, किसी और के हॉर्न से भी पीछे नहीं हटा, ढीठ बन के खड़ा रहा वहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखने में बहुत ब्यूटीफुल नहीं है ना, हॉर्सेस को हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, घोड़ों को हम कहते हैं ना, ये अरेबियन घोड़े हैं, अरबी घोड़े हैं, बहुत महंगे हैं। उनको नहीं परमेश्वर ने यूज़ करा, नहीं करा उनको यूज़, उनको परमेश्वर ने, यीशु ने यूज़ नहीं करा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में ना हमसे ज़्यादा टैलेंटेड, एजुकेटेड, पैसे वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है। ये अफुल थिंग है, ये अच्छी चीज़ नहीं है कोई। उनको परमेश्वर ने सेवा के लिए नहीं चुना है, बिकॉज वो खड़े नहीं हो पाएंगे जहां पे परमेश्वर उन्हें खड़ा करना चाहता। खड़ा होना तो खैर दूसरों का भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर वहां पे फिर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तुच्छ बना लिया। उन्होंने अपने आप को तुच्छ बना लिया, इसलिए वो इस बात पे खड़े होने के लायक बन गए। अगर हम अपने आप को, मेरे प्रियो, जब तक गधा नहीं ना बनाएंगे, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जब तक अपने आप को टोटल समर्पित, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं, मालिक का दिमाग, इस पे वर्स कौन सी आती है बाइबल की, फिट कौन सी होती है? लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा, अपने सृजनहार को ना भूल। जहां समझ का सहारा लिया वहां पे चांसेस हैं कि हम गलती भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे हमने यहोवा की समझ का सहारा ले लिया, जो कि आज, कल और युगानुयुग एक सा है, जो चीज़ पहले होनी होती उसको पहले से जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की समझ का सहारा क्या कोई लेना चाहेगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये वाली जो क्वालिटी है, ये बाइबल की वर्स बताए कोई, फेथफुल टू द मास्टर, अपने मालिक के प्रति वफादारी वाली कौन सी वर्स है बाइबल में? अपने मालिक के प्रति वफादार रहने के लिए। जो तेरा मालिक होता है वो ही तुझ पे राज करता है। दो मालिकों का हमने गुलाम नहीं बनना है, एक ही मालिक, यहोवा सृजनहार, पृथ्वी का रक्षक, पृथ्वी का सहायक, समुद्रों को दो भागों में बांटने वाला, एक ही
गॉड सेज आई एम वन, गॉड इज वन। एक ही मालिक पे हमने भरोसा रखना है। आज लोग दो दो तीन तीन जगह पे पैर रखकर चल रहे हैं। दो नाव पे सवार होने वाला ट्रेंड शायद खत्म हो गया, अब चार चार पे रखते हैं। सीरियसली, चार चार पे रखते हैं। उधर से भी पंगा लिया हुआ, इधर से भी लिया हुआ, उधर से भी लिया हुआ, उधर से भी लिया। देखते हैं कौन हमें चंगाई देगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का मजाक मत बनाइए। परमेश्वर जो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ जेलसी भी रखता है। जब आप दूसरों की सेम तुल्य उनको भी खड़ा कर देते, जो कि परमेश्वर सच्चा यहोवा जो सृजनहार है, शब्दों के द्वारा जिसने पूरी पृथ्वी को रक्षा कर दी, रचना कर दी, जब उसके सामने आप किसी और को लाकर खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? बाइबल में एक जगह है जहां पे परमेश्वर के राज संदूक को और बालसेरा के देवताओं को एक ही जगह पे रख दिया गया था। वो सुबह उठते थे, वो रोज ही देवता वो गिरे होते थे, उनकी मूर्तियां गिरी होती थी। वजह, परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो सकता कोई। वो जितना ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है, उतनी ही ज्यादा वो आग की झील है। मेरे प्रियो, जब 40 दिन तक मूसा को पहाड़ पे परमेश्वर ने बुलाया था, तो क्या बोला था? इन लोगों को ना पहले ही कहते ना, इस पहाड़ के नजदीक ना आए, इस पे यहोवा उतरने वाला है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तेरे बाल बछड़े भी ना आए इसके आसपास, क्योंकि इस पे यहोवा उतरने वाला है। छुओगे तो मर जाओगे, इतना ज्यादा पावरफुल परमेश्वर है। लेकिन हमारे लिए अलग अलग समय पे जरिया, पहले एक मेन जरिया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बना के भेजा, फिर उसके दास अलग अलग जगह पे आपको प्रचार करते रहते हैं। कई बार करते, हमें लगता है कि यार ये फिर आ गया हमारे पास। मेरे प्रियो, तब जब रोना और कुरलाना होगा ना, फिर उसी दास को आप याद करोगे, इसने तो बहुत बार बोला था, बहुत बार बोला था कि परमेश्वर की संगति में रेगुलर आओ। बहुत बार बोला था कि परमेश्वर का डर और भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ये बाइबल की वर्ष बोली मैंने, लेकिन मैंने नहीं सुना। तब अब जो मेरे साथ हो रहा है, इसका कारण कौन है? खुद ही, कोई और कारण नहीं। जरूरी है कि हम परमेश्वर का डर और भय माने और उसके अनुसार हम वफादारी के साथ चलते जाएं। अब जब ये गधा पे परमेश्वर यीशु मसीह सवार हो गया ना, तब इसकी कीमत बनी। इस गधे पे जब यीशु मसीह सवार होगा ना, इसकी कीमत तभी है। उसके बिना इसकी कोई कीमत नहीं है, जीरो। ये मिट्टी ही है। एक बारी परमेश्वर फूंक मार दे तो संभल ना पाए। ये वो बुलबुला ही है जो कि रात उठता और अगले दिन पता ही नहीं लगता कहाँ है। ये वो घास ही है जो कि पिछले दिन उगाई जाती और अगले दिन मुरझा जाती। लेकिन जब परमेश्वर उस पर सवार हो जाता है तो क्या होता है? एक गधे पे जब परमेश्वर सवार हुआ तो क्या हुआ? उसके चारों तरफ लोगों ने कपड़े बिछाने शुरू कर दिए और क्या बोलने लगे? होसन्ना, 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 जो प्रभु के नाम से आता। The one who comes in the name of the Lord. होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। डालियां बिछा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और सोचो कि ये सब कुछ होते होते कई बार ही ना लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमारे लिए अगर हो रहा है, शायद गधा क्या ऐसा सोचना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उस पर सवार है, उसकी इज्जत इसीलिए की जा रही है। वजह कोई और नहीं है, वजह वही है, कोई और वजह नहीं है। और गधा अपने आप को बड़ा प्राउड फील करना शुरू कर दे तो क्या होगा? बस डाउनफॉल वहीं का ही है, वहीं से शुरू हो जाएगा डाउनफॉल। गधे के ऐसे दोनों और ना वो भी लगाए होते हैं कई बारी,
कि इधर उधर ना देखे, क्योंकि इधर उधर जब देखेगा ना कि लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहीं ये सोचना ना शुरू कर दे कि उसी से खुश होना शुरू कर दे। बहुत से लोग जिनको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और बहुत से लोगों ने उनकी इज्जत भी अफजाई भी शुरू करी, झेल नहीं पाए वो पोजीशन। वेरी सॉरी, उस जगह को झेल नहीं पाए जिसको परमेश्वर ने तैयार करके अपना गधा बनाया था, अपना व्यक्ति बनाया था, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए रेडी करा था। और फिर वो समय अच्छा नहीं होता, वो समय अच्छा नहीं होता जब हम परमेश्वर से हटकर इधर उधर देखना शुरू कर देते। प्रशंसा करेंगे लोग, दैट इज टोटली ओके। आपका फोकस, ये चीज़ जो लगी हुई है ना, इसका मतलब क्या है? ये हमारा फोकस उधर ही रहना है। लोग दान वरदान देकर बहुत ज़्यादा शायद आपकी प्रशंसा करेंगे, शायद आपको हाथों पे उठा लेंगे, शायद अपने लैंड, धन दौलत, बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करने के लिए हो जाएंगे। दैट इज़ टोटली ओके। आप उस चीज़ को परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे कारण है। जब तक हमारा फोकस क्लियर होगा तब तक हम उस रास्ते के द्वारा वहाँ पहुँच पाएंगे जो हमारी डेस्टिनेशन है। प्लीज़ नोट कर लीजिए, फोकस क्लियर नहीं तो हम कहीं का कहीं और पहुँच जाएंगे। फोकस हमारे कल्चर में, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं या आजकल ये जो डिजिटल वो वर्ल्ड हैं, कि हमारा फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार बोलते हैं ना, फोकस लूज कर दिया तूने भाई, फोकस लूज कर दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फोकस लूज क्रिश्चियन पता कब करते हैं? जब अपनी आंखें यहोवा पर नहीं लगाते, कहीं और लगाना शुरू कर देते हैं। जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के रक्षक यहोवा की ओर से मिलती। हमारा सारी उम्र इसी चीज के फोकस में ही निकलनी है। माइंड इट। फोकस हटा तो परफॉर्मेंस खराब। और शुक्र कीजिए कि परमेश्वर हमें बार बार संभलने का मौका देता है। आखिरी सांस तक भी ना वो हमें संभलने का मौका ही दे रहा होता है। लेकिन क्या हमने आखिरी सांस तक वेट करनी है? सोच लीजिए। हो सकता है सांसें वहीं की वहीं थम जाएं और मौका ही ना मिले। बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर पर फोकस अपना रखें और ये जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन में एक बड़ा उद्धार का कार्य आए। एक बड़ा उद्धार का कार्य कब हो सकता है? जब हम परमेश्वर पर फोकस्ड रहेंगे। फेथफुलनेस टू द मास्टर रहेगी, अपने मालिक के प्रति हमारी वफादार रहेगी। जो भी बोझ परमेश्वर हम पर देता उससे हम परेशान नहीं होंगे। जहाँ पे हम खड़े कर दिए ना परमेश्वर ने, हम स्थिरता से अपना जीवन जिएंगे। फोकस दुनिया की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर लगा कर रखेंगे तो क्या होगा? फिर हम उस सकड़े मार्ग में भी बहुत अच्छी तरह चल पाएंगे। मेरे प्रियो, ये जहाँ पे बोझ की बात आ रही है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ए सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये जो परमेश्वर जो हमें बोझ देता है ना, इट इज़ वेरी लाइट। मेरा जुआ ले लो क्योंकि वो बहुत हल्का है। दुनिया का जुआ लेकर तो आप उठा उठा के भर भर के देख लिया। एवरीवेयर बर्डन, एवरीवेयर प्रॉब्लम, पता ही नहीं, हर जगह मैं फंस जाता हूं कहीं ना कहीं। लेकिन
परमेश्वर का जुआ लेकर तो देखिए। क्या कहते हैं कि एक पल उसके साथ बिता के तो देखिए, संसार के हजारों पलों से बेहतर हो जाएगा। इन चीज़ों पे हम परमेश्वर की इन चीज़ों पे अपना गौर बहुत ही ध्यान से हमने गौर करना है कि वाकई ही परमेश्वर हमारे साथ वफादार है ना। ऐसी और बहुत सी क्वालिटीज़ होंगी, हो सकता है परमेश्वर जब आप घर जाएं तो आपको परमेश्वर याद दिलाए। अच्छा, ऐसा भी होता है, कभी गधे को देखे तो आपको परमेश्वर याद दिलाए, ओहो ऐसा भी है ये। He is so faithful, but to make you working, इसलिए कि वो आपसे काम ले सके, आपको सारा भरोसा उस पर रखना है। हमने एक्सपीरियंसेस जो भी दुनिया में लिए होते हैं वो दुनिया के अनुसार होते हैं। हमें सफल होने में भी वो कई बार सहायता दे सकते हैं, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की स्वर्गीय वाणी है और स्वर्गीय आदेश हैं और स्वर्ग के अनुसार चलना है तो क्या होगा, फिर परमेश्वर आपको टलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, अपने आप से है ना, एक पास्टर रिसेंटली बता रहे थे, कई बारी एक व्यक्ति ने अपनी जॉब छोड़ के कहता कि मैं परमेश्वर के लिए पूरा साल पूरी पृथ्वी पे घूमूंगा। ठीक है, पूरी पृथ्वी पे घूमने गया, अब पीछे से उसकी फैमिली बीमार पड़ गई। और जब फैमिली बीमार पड़ गई तो परमेश्वर से दुआ करके पूछने लगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए घूमने निकला था। कहते कब बोला मैंने तेरे को? मैंने तुझे कहाँ जाने के लिए बोला था? कहाँ जाने के लिए बोला था? तो अपने आप से पूरी पृथ्वी घूमने लग गया। जब मैं तुझे भेजूंगा तो तेरी फैमिली, तेरे बच्चे, तेरे हर एक कोई की जिम्मेवारी मेरी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है, ऐसा है हमारा परमेश्वर। क्योंकि जब उसने अपने कार्य के लिए भेजा ना, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि सिर्फ हमारी ही ना सैलरी दे, बल्कि हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन, हमारी बीवी की प्रोटेक्शन, हमारे घर की प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ की प्रोटेक्शन करके आपको भेजे। एक ही है, जीसस। व्हेन ही सेंड्स यू, ही विल नेवर लीव यू अलोन। जब वो तुम्हें भेजेगा तो आपको नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ये उसका वायदा है। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। खुदावंद के अच्छे वचनों के लिए परमेश्वर का शुक्र है। जितने लोगों ने भी ऑनलाइन भी परमेश्वर से आशीष पाई है, वो आप परमेश्वर के नाम से आमेन लिख सकते हैं और खुदा के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी दुविधा में आप अभी भी फंसे हुए जहाँ पे आपका भरोसा कहीं ना कहीं और हट जाता, तो मेरे प्रियो, आपके पास वो बाइबल दी हुई है जो कि इधर उधर देखने से बेहतर है कि उसमें देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है। अनुसार चलना परमेश्वर से एक गाइड बुक परमेश्वर ने दी हुई है, एक आधार बना के रख दिया। यीशु, इसके अनुसार तो चल के देखो, जैसा वो कहता है वैसे करके देखो, उस पर विश्वास करके देखो। जब हम ऐसा सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई और अच्छाई को भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।